ईरान का मिसाइल हमला इजराइल के ऊपर कामयाब साबित हुआ है। ईरान ने कल भारी भरकम मिसाइल हमला किया था इजराइल के ऊपर। खबर आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं। इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, इजराइल में कितने लोगों ने जान गंवाई है, क्या कुछ हुआ है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अब आगे ईरान की क्या प्लानिंग है, इजराइल और अमेरिका किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। व्यूअर्स, ईरान ने इजराइल की तरफ जो मिसाइल हमला किया था उसमें तकरीबन 400 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी, क्रूज मिसाइल भी दागी और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि उसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। 400 में से 180 मिसाइल इजराइल के एयर स्पेस तक पहुंच गई। बाकी जो मिसाइल थी उनको लाल सागर में मौजूद अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया। रेड सी में अमेरिका के जो युद्धपोत मौजूद हैं उन्होंने कई सारी मिसाइलों को रोक लिया और मार गिराया। जॉर्डन ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार खबर आ रही है कि जॉर्डन ने ईरान की एक भी मिसाइल को नहीं मार गिराया क्योंकि जॉर्डन इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। ईरान ने ये हमला अचानक किया है। पिछली बार जब ईरान ने हमला किया तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम इस वक्त हमला करने वाले हैं। हालांकि इस बार भी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान की मिसाइल स्पीड के साथ इजराइल के एयर स्पेस तक पहुंच गई। 180 मिसाइल इजराइल तक पहुंची हैं। 180 मिसाइलों में से कुछ मिसाइल को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन बहुत सारी मिसाइल जो हैं अप्रॉक्स 90% मिसाइल 180 में से इजराइल के अंदर जाकर हिट की हैं, ब्लास्ट हुए हैं, आग लगी है। कहां कहां पर नुकसान हुआ है इजराइल का वो भी हम आपको बताएंगे। तेल अवीव के अंदर जो मुसाद का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था पूरी तरीके से खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है मुसाद के हेडक्वार्टर में जो तेल अवीव के अंदर बना हुआ था इजराइल की राजधानी में। दूसरा, नेवातिम एयरबेस, ये वो एयरबेस है जहां पर इजराइल के लड़ाकू विमान खड़े होते हैं। ज्यादातर यहाँ पर इजराइल का सबसे खतरनाक F-35 लड़ाकू विमान रहता है। इस नेवातिम एयरबेस पर हमला हुआ, मिसाइल वहां पर जाकर हिट की, तकरीबन 20 F-35 विमान पूरी तरीके से खत्म हो गए। तीसरा हमला जो हुआ है वो हेडज़ेरुम एयरबेस पर रडार साइट और टैंक भंडारों केंद्र जो है वहां पर किया गया है। बहुत सारे हथियार जहां पर जमा थे। गाजा के करीब उन गोदामों पर हमला किया गया है, वहां पर भी इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन हमलों में इजराइल के अंदर लोगों की जानें नहीं गईं, लेकिन इजराइल को अपने बहुत सारे हथियार, बहुत सारे लड़ाकू विमान गंवाने पड़े हैं। ईरान की IRGC ने बताया कि हमारे निशाने पर इजराइल के 3 मेन एयरबेस थे। मुसाद का हेडक्वार्टर था और जो गाजा के आसपास बख्तरबंद गाड़ियां, हथियार, गोला बारूद जमा किए हुए थे, इजराइल ने वही हमारे निशाने पर था और हमने उसी पर मिसाइलें दागी और हमारा ये हमला 90% कामयाब हुआ है। और वाकई में जिस तरह की वीडियो सामने आई हैं, एक के बाद एक मिसाइल इजराइल के अंदर जाकर गिरी, ब्लास्ट हुए, आग लगी। ईरान ने कहा है कि हमने ये हमला अभी तो इजराइल की सैन्य साइटों पर किया है, लेकिन अब जवाब में अगर इजराइल हमारे ऊपर कोई बेवकूफी भरी हरकत करते हुए हमला करता है तो अब हमें इजराइल के लोगों की जान की भी कोई परवाह नहीं होगी। देखिए, जो मिसाइली हमला किया जाता है वो किसी न किसी जगह को टारगेट करके ही किया जाता है। ईरान ने वाकई में यह हमला इजराइल की सैन्य साइटों पर किया था। ईरान चाहता तो मेन बस्तियों में भी हमला कर सकता था जहां पर बहुत सारे यहूदी रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैन्य साइटों को ही निशाना बनाया गया है। ईरान ने कहा है कि हमने सैन्य साइटों को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि हमें अपने लोगों की सुरक्षा करनी है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाते रहेंगे। यहाँ से हमारे देश के लोगों को खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए हमने इजराइल की सैन्य भंडारों को तबाह कर दिया है। लेकिन अगर अब कोई बेवकूफी भरी हरकत करते हुए इजराइल हमला करता है तो अब हमें इजरायली यहूदियों की भी जान की परवाह नहीं होगी। फिलहाल ईरान काफी बड़ी बड़ी धमकियां अभी भी दे रहा है और कह रहा है अभी ये तो शुरुआत है, ट्रेलर है, इससे भी बड़ा हमला बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा।